मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन मुहिम के लिए इश्तिहारात और दीगर तहरीरी मवाद की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर तशहीर पर भी पाबंदी। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। रिटर्निंग अफसरान यकीनी बनाएं कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 तनदही से तैयार करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पैगाम, कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएंगे। दस्तखत के बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाएगा। फॉर्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती के बाद नतीजा दर्ज करता है। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। आम इंतखाबात के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फौज तैनात। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। फौज, रेंजर्स और पुलिस का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इजला समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी फ्लैग मार्च। मकसद जनरल इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, उन्हें दोबारा नहीं आने देना। शहबाज शरीफ के हल्का इंतखाब खुटियां कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत में आकर नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे। लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अशराफिया से सब्सिडी लेकर आवाम पर खर्च करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। एक तरफ 9 मई का वाक़या है, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ। कसूर जलसे से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि वो अवाम और मुल्क की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को तैयार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ भुट्टो खानदान अवाम के साथ था, बाकी सियासतदान कहाँ थे। नवाब शाह में रैली से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इक़्तिदार में आकर सरमायाकारों का एतमाद बहाल करेंगे। DI खान को बिजनेस हब बनाएंगे। DI खान में ज़राई तरक्की के लिए काम करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि जगह जगह मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। रऊफ हसन ने इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को हिरासा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी साजुलक ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मुल्क में दो खानदानों की बजाय अदल इंसाफ की हुक्मरानी हो। लोअर दीन में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों से दीर का नाम असम्बली में नहीं सुना गया। हर 4 में से 3 पाकिस्तानी इंतखाबी नताइज कबूल करने को तैयार। इप्सॉस और पाकिस्तान प्लस ने सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानी वोटर्स से किए गए ताज़ा सर्वे में 76% पाकिस्तानियों ने कहा है कि वो इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। जमातों के एतबार से किए गए जायजे में पीपल्स पार्टी के 94, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के 87 और PTI के 67% वोटर्स ने कहा है कि वो 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज तस्लीम करेंगे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट की कराची में रैली। मज़ार कायद पर शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने कहा है कि कराची में आज़ाद उम्मीदवारों का मीना बाजार लगा हुआ है। कुछ सियासी जमातें आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करने पर मजबूर हैं। तमाम सियासी जमातों को सियासत का हक है। अवामी नेशनल पार्टी की सरबराह आसफंद यार वली खान ने कहा है कि मुख्तलिफ अदवार में हमने ज़्यादतियों और झूठे इल्ज़ामात का मुकाबला किया, लेकिन हम पर 1 रुपये की करप्शन भी साबित नहीं की जा सकती। एक वीडियो बयान में कहा कि ज़्यादतियों के बावजूद बादशाह खान का नजरिया नहीं छोड़ा। MQM के तहत कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार चुरंगी पर जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि ये निज़ाम हमसे डरता है, इसीलिए हमें दहशतगर्द कहता है। हम कराची के लिए नुस्खा कीमिया लेकर आए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जो समझते थे इलेक्शन खरीद लेंगे, उनका गरूर खाक में मिला दिया।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि माजी में सियासतदानों ने वादे पूरे नहीं किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची को खराब कर दिया। जमात इस्लामी का औरंगी टाउन कराची में जलसा, कहा कि पीपल्स पार्टी अब अंदरूनी सिंध बचा ले वो ही बहुत है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान नौरानी ग्रुप के PP 160 से उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए। उम्मीदवार JUP हबीबुल्ला शाहीन मेओ पीपल्स पार्टी के मियां मिसबाह के हक में भी दस्तबरदार हुए। PK नवासी PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ANP उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। इब्राहिम शाह का ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन के हक में दस्तबरदारी का ऐलान। PTI रहनुमा आज़ाद उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो की चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात। इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो ने NA 155 से जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। फॉर्म 33 में पार्टी का नाम जाहिर करने की सलमान अकरम राजा की दरखास्त इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 12 बजे महफूज फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। सियासी जमातें आम नशिस्तों पर कम से कम 5% टिकट खवातीन को देने में नाकाम रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक S 206 के तहत 5% टिकट खवातीन को देना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन को मामले का नोटिस लेने की हिदायत। कई सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला उठाया। फाफिन की रिपोर्ट, कहा कि इंतखाबात की साख के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना बहुत अहम है। खवातीन वोटर्स को रोकने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुबस्सिरीन को पोलिंग अमल से कबल और उसके दौरान मुशाहिदे के लिए रसाई फराहम की जाए। उम्मीदवारों पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पोलिंग वाले दिन मजाज मीडिया नुमाइंदों को भी पोलिंग स्टेशनों तक रसाई की इजाज़त होनी चाहिए। S&P को इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होकर भी होती नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि नई हुकूमत के सख्त रिफॉर्म्स जारी रखने के आज़म से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी। अवामी मैंडेट और अहम इदारों को साथ लेकर चलने वाली हुकूमत को IMF फंडिंग के इम्कान ज्यादा होंगे। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार जुल्फकार शाह की गाड़ी पर मीरपुर खास में फायरिंग। जुल्फकार शाह की गर्दन पर रगड़ और खराश के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि जुल्फकार अली शाह की गर्दन पर गोली का जख्म नजर नहीं आया। दरखास्त आई तो मुकदमा दर्ज कर ले। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में PP 30 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा शाह हुसैन के घर पर दस्ती बम से हमला। मेहमान खाने के दरवाजे को नुकसान पहुंचा। वाशक में नादरा ऑफिस, कोयटा में मिडिल स्कूल पर दस्ती बम हमला। गवादर के इलाके पसनी में खाली प्लॉट में धमाका। 4 वाक़यात में जानी नुकसान नहीं हुआ। विफाकी काबीना ने फर्स्ट वीमेन बैंक लिमिटेड की निष्कारी की मंजूरी दे दी। PIA की तंजीम नौ की भी मंजूरी। खसारे का शिकार इदारे के खिलाफ इकदाम निष्कारी डिवीजन की सिफारिश पर किया गया। मंसूबे के तहत PIA को 2 कंपनियों में तकसीम कर दिया जाएगा। PIA की माली और इंतजामी तंजीम नौ के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री की भी मंजूरी। इस्लामाबाद के थाना पारा की हदूद में मस्जिद के वॉशरूम से बच्चे की लाश बरामद। बच्चा जामी मस्जिद में मदरसे का तालिब इल्म था। 10 साल के बच्चे को तेजधार आले से कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की लाश बुरसा के सुपुर्द, कत्ल का मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना डकैती मज़ामत पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त सुहेल हाशमी के नाम से की गई। आहसनाबाद से खातून की लाश बरामद हुई। खातून को चेहरे पर गोली मारकर कत्ल किया गया था। मकतूला की शनाख्त लियारी की रिहायशी 30 साल की रमशा के नाम से हुई। मकतूला किसी के साथ मोटरसाइकिल पर आहसनाबाद तक पहुंची थी। मकतूला का आबाई ताल्लुक से आकोट से था। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर्स की दरगाह पर नजराने की चोरी का मामला। नामजद मुलजिम अली रजा गोपांग गिरफ्तार। मुलजिम पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए के सोने और चांदी की चोरी का इल्जाम है। मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच को भी जमानत मुस्तरद होने पर जेल भिजवा दिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स कैंसर के मर्ज में मुब्तला। बकिंगम पैलेस ने तस्दीक कर दी। कैंसर की नौयत नहीं बताई गई, ताहम वो प्रोस्टेट के कैंसर में मुब्तला नहीं है। कैंसर की तशखीस हालिया बढ़े हुए प्रोस्टेट के इलाज के दौरान हुई। इलाज शुरू कर दिया गया है। बादशाह चार्ल्स फिलहाल अवामी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। शहजादा हैरी की अपने वालिद बादशाह चार्ल्स से मुख्तसर से मुलाकात।
गजा पर इसराइली बमबारी के बायस 13 लाख फलस्तीनी बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालात में रह रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहा कि गजा के 6,10,000 बच्चे रफा की सड़कों पर और मैदानों में खुले आसमान तले रह रहे हैं। कनाडा ने हमास और इस्लामी जहाज के 11 रहनुमाओं पर पाबंदी लगा दी। इसराइल फलस्तीन जंगबंदी माहिदे के लिए अमरीकी वजीर खारजा की दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल का दौरा करेंगे। सऊदी अरब का जनूबी कोरिया से मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी का मुआहदा। सऊदी अरब $3 अरब मालियत की 10 बैटरियां जनूबी कोरिया से खरीदेगा। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, बात की तादाद 11 हो गई, 174 अफराद जख्मी, अतराफ के 50 से ज्यादा मकानात को भी नुकसान पहुंचा। और मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए, 3 साल के लिए ओहदा संभाल लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट अकेडमी में तामीराती काम का जायजा, फौरी तौर पर काम रोकने के अहकाम दे दिए। कहा कि तामीराती काम का असर 9 जायजा लिया जाएगा। प्लेयर्स रूम स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का भी हुक्म।